दिल्ली से खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय पुलिस स्मारक चाणक्यपुरी नई दिल्ली में आयोजित पुलिस स्मृति दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले बहादुर पुलिसकर्मियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैंने खुद गृह मंत्री के रूप में काम किया है, मुझे पुलिस के कार्यों को करीब से देखने का अवसर मिला। इसके अलावा रक्षा मंत्री के रूप में मुझे सेना की कार्रवाइयों को भी करीब से देखने का अवसर मिला है। उन्होंने आगे कहा कि दुश्मन कोई भी हो, चाहे वह सीमा पार से आए या हमारे बीच छिपा हो, भारत की सुरक्षा के लिए खड़ा आदमी एक ही भावना से भरा हुआ है। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि सेना और पुलिस के मंच अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका मिशन एक ही है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा है। राजनाथ सिंह ने कहा कि आज त्याग को याद करने का दिन है। समाज और पुलिस दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। पुलिस बलों के कंधों पर पूरे समाज की जिम्मेदारी है। समाज और पुलिस के बीच संतुलन जरूरी है। इसके लिए नागरिकों को भी उत्तरदायी होना चाहिए। पुलिस स्मृति दिवस पर आप सबके बीच आना यह हमारे लिए एक सुखद अनुभूति है। आज का यह दिन देश की सुरक्षा में अपने आप को समर्पित कर देने वाले हमारे पुलिस और सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के त्याग को यह याद करने का दिन है। मैं इस मंच से भारत के नागरिकों की सुरक्षा में अपने प्राणों को आहूत कर देने वाले सुरक्षा बलों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, समाज और पुलिस ये दोनों एक दूसरे पर समान रूप से निर्भर हैं। कोई भी समाज तभी शांति और प्रगति की ओर बढ़ सकता है जब उसके भीतर सुरक्षा, न्याय और विश्वास की भावना सुदृढ़ हो, और इन तीनों की जिम्मेदारी हमारे पुलिस बलों के कंधों पर होती है। इसके ठीक विपरीत यह भी उतना ही सत्य है कि पुलिस व्यवस्था तभी प्रभावी रूप से काम कर सकती है जब समाज के नागरिक पुलिस के सहयोगी के रूप में काम करते हैं और कानून का वह सम्मान करते हैं। जब समाज और पुलिस के बीच संबंध म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और रेस्पॉन्सिबिलिटी पर आधारित होते हैं, तब समाज और पुलिस बल दोनों समृद्ध होते हैं। इसलिए यह बात जरूरी है कि दोनों के बीच एक संतुलित साझेदारी बनी रहे। जहां पुलिस संरक्षक की भूमिका निभाए, वहीं समाज उत्तरदायी नागरिक के रूप में अपनी भूमिका निभाए, ताकि सुरक्षा व्यवस्था और मुस्तैद हो सके। साथियों, जब सुरक्षा की बात आती है तो किसी भी देश की सुरक्षा में दो कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, एक्सटर्नल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी। जहां तक एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात है तो उसके लिए हमारी सेनाएं मौजूद हैं, हमारे कोस्ट गार्ड्स मौजूद हैं, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी को कई एजेंसीज के साथ मिलकर हमारे पुलिस के जवान ही यह सुनिश्चित करते हैं। अगर सेना देश की रक्षा करती है तो पुलिस समाज की रक्षा करती है। सेना भारत की भौगोलिक अखंडता की रक्षा करती है तो पुलिस भारत की सामाजिक अखंडता की रक्षा करती है। साथियों, मैं स्वयं गृह मंत्री रह चुका हूं। मुझे बेहद नजदीक से पुलिस के कामकाज को देखने का अवसर मिला है। इसके अलावा रक्षा मंत्री के रूप में मुझे सेना के कामकाज को भी नजदीक से देखने का अवसर मिल रहा है। सेना हो या पुलिस, ये दोनों ही देश की सुरक्षा को के अलग अलग पिलर्स हैं। इसलिए मेरा यह मानना है कि दुश्मन कोई भी हो, चाहे सीमा पार से आए या हमारे बीच छिपा हो, जो भी व्यक्ति भारत की सुरक्षा के लिए खड़ा है वह एक ही आत्मा का प्रतिनिधि है। सेना और पुलिस में बस मंच अलग हैं, लेकिन इनका मिशन एक ही है, राष्ट्र की सुरक्षा। आज जब हम अमृतकाल में प्रवेश कर चुके हैं और हम 2047 तक विकसित भारत की तरफ देख रहे हैं, तो ऐसे समय में भारत की एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी दोनों का संतुलन पहले से कहीं अधिक जरूरी हो गया है। क्योंकि मैं पुलिस मेमोरियल डे पर आप लोगों के बीच यहां उपस्थित हूं, इसलिए मेरी बातचीत का केंद्र इंटरनल सिक्योरिटी और पुलिस पर ही होगा। साथियों, आज का दौर चुनौतियों से भरा हुआ है। एक ओर सीमाओं पर अस्थिरता है, दूसरी ओर समाज के भीतर
नए तरह के अपराध, आतंक और वैचारिक युद्ध जन्म ले रहे हैं। आज अपराध की प्रकृति बदल रही है। हमारा समाज जितना मॉडर्न हो रहा है, क्राइम भी उतना ही ऑर्गेनाइज्ड, इनविजिबल और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। पहले चोरी होती थी, डकैती होती थी, झगड़े होते थे, यही अपराध के स्वरूप थे। लेकिन आज क्राइम एक मल्टी डायमेंशनल फेनोमेनन बन गया है। अब अपराध केवल किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी या लाइफ पर अटैक नहीं करता, बल्कि वह हमारी प्राइवेसी, आइडेंटिटी और ट्रस्ट पर भी हमला करता है। एक जमाने में केवल पैसा चोरी होती थी, अब डाटा की भी चोरी होती है। कभी सिर्फ घर में स्नेह लगती थी, अब सिस्टम में भी हैकिंग होती है। ये सब मॉडर्न क्राइम के बदलते स्वरूप हैं। हालांकि एक बात यह भी है कि अपराध का रूप भले ही बदल गया हो, लेकिन उसका उद्देश्य। चलिए बढ़ेंगे आगे। खैरथल तिजवारा के भिवाड़ी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिवाली की रोशनी और खुशियों के बीच अब हवा में घुलने लगा है जहर। जी हां, औद्योगिक नगरी भिवाड़ी की वायु गुणवत्ता 335 तक पहुंच चुकी है, जो कि गंभीर श्रेणी में गिनी जाती है। तो वहीं भिवाड़ी से सटे हरियाणा के धारूहेड़ा का AQI 377 दर्ज किया गया है, जिसके बाद वहां क्रैप 2 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। भिवाड़ी, खैरथल और तिजारा क्षेत्र में प्रदूषण का असर अब साफ तौर पर महसूस किया जा रहा है। आसमान धुंध से ढका हुआ है और सुबह शाम आंखों में जलन के मामले अब बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि तत्काल ही नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में ये क्षेत्र गैस चैम्बर में तब्दील हो सकता है। तिजारा जिले में कल दीपावली का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। वहीं उसकी अगली सुबह भिवाड़ी में AQI का लेवल 335 दर्ज किया गया, जो कि बहुत घातक है। दीपावलियों की रोशनी और खुशियों के बीच अब हवा में जहर घुलने लगा है। वहीं राजस्थान के पड़ोसी राज्य धारूहेड़ा में AQI 377 दर्ज की गई, जो कि विशेषज्ञों की माने तो बहुत जहरीली हवा है और स्किन रोग जैसी घातक बीमारियां इससे हो सकती है। मैं इस समय मौजूद हूँ खैरथल में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय भी है। खैरथल में भी पॉल्यूशन का असर दिखने लगा है। अब देखते हैं जिला प्रशासन की ओर से इस पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएंगे। सचिव दड़क से अभिषेक वशिष्ठ, खैरथल तिजारा से। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। पटाखों ने बिगाड़ी है आबो हवा। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक हवा में घुला पटाखों का धुआं। कई शहरों में AQI का लेवल बढ़ गया है, लिहाजा स्वास्थ्य रोगियों की मुश्किलें भी अब बढ़ रही हैं। दिल्ली की अगर बात की जाए तो देखिए, दिल्ली में AQI पहुंचा है 400 के पार, जबकि जयपुर में अगर बात की जाए तो जयपुर का AQI का स्तर 271 तक पहुंच चुका है। भिवाड़ी में कहीं AQI 339 है तो कहीं पर 375। अब कई शहरों में AQI का लेवल बढ़ चुका है। देखिए, दिवाली का पर्व तो लोगों ने मनाया, लेकिन अब दिवाली की रोशनी के बाद जो हवा में धुएं के रूप में घुलता जहर है, वो लोगों के लिए काफी ज्यादा परेशानी का सबब अब बन चुका है। लोगों को कई जो स्वास्थ्य रोगी हैं, खासतौर से उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों से लेकर बूढ़े जो हैं, उन्हें कई जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अब सामने आ रही हैं और ऐसे मामले लगातार बढ़ते हुए अब नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से हवा में जहर घुला है, पटाखों ने अब जो है आबो हवा बिगाड़ दी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात अगली खबर की। जालौर के बावड़ी गांव में भेड़ बकरियों में भयंकर बीमारी सामने आई है, जिसमें भेड़ बकरियों के मुंह में जलन, आग और खून आने से भेड़ें खाना बंद कर लेती हैं, लार टपकने लगती है, तो वहीं कुछ दिनों तक जीवित रहने के बाद भेड़ें मर जाती हैं। हर रोज करीब 7 से 9 भेड़ें मर रही हैं। राष्ट्रीय पशुपालक उपाध्यक्ष विक्रम रवारी ने पशुपालन विभाग को मेल कर पशु विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम भेजकर उनकी जांच करवाने और दवाइयां उपलब्ध करवाने की मांग की है।
चूरू के तारानगर में 2 अलग अलग हादसों में 3 युवकों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि एक हादसा उजरिया बस स्टैंड के पास हुआ, जिसमें एक तेज रफ्तार कार ने युवक को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल को स्थानीय लोगों की मदद से सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो वहीं दूसरा भीषण सड़क हादसा चूरू रोड पर गोगटिया बागफातान के पास हुआ है, जिसमें बाइक सवार 2 युवकों को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। इस हादसे में भी एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की इलाज के दौरान मौत हो गई। हादसे से पीड़ित परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। तो वहीं पुलिस ने दोनों हादसों का मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में जुआ फंड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें टेंट लगाकर चल रहे 52 परी जुए में पुलिस ने 236 जुआरियों को पकड़ा है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 200 से अधिक मोटरसाइकिलें जब्त की हैं और करीब 2 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं। पूरी कार्रवाई एसडीओपी कौशल्या साहू के नेतृत्व में की गई है, जिसमें जुआरियों में हड़कंप मच गया है। तो 200 से अधिक मोटरसाइकिलों को जब्त किया गया है। करीब 2 लाख रुपए भी नगद बरामद किए हैं इस कार्रवाई के दौरान। कल शाम को मुखबिर से सूचना मिली कि नवागढ़ में कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं, तो पुलिस टीम के द्वारा रेड की गई। तो नवागढ़ से मुंगेली रोड में विनोद साहू के ईटा भट्टा के पास में कुल 236 लोग जुआ खेलते हुए अलग अलग बाइक फड़ में पकड़ाए हैं। उनसे 51,000 रुपया फर्ज से और 1,43,548 रुपये उनके पास से जब्त किया गया है। टोटल रकम है 1,94,988 रुपये ताश के पत्ते और जब्ती करके कार्यवाही की गई। कल शाम को मुखबिर से सूचना मिली कि नवागढ़ में कुछ धौलपुर के सरमथुरा उपखंड में दद्रानी क्षेत्र के जंगलों में संदिग्ध परिस्थितियों में एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया। मृतक का शव दद्रानी महाकालेश्वर मंदिर के बाहर फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। तो वहीं सूचना पर सरमथुरा थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने घटनास्थल पर पहुंचकर बारीकी से निरीक्षण किया और शव को सरमथुरा अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। थाना प्रभारी ने बताया मृतक की पहचान मोतीलाल कुशवाहा निवासी दद्रानी के रूप में हुई है, जो कि महाकालेश्वर मंदिर पर दद्रानी पर पूजा सेवा का कार्य करता था। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है एवं पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच पड़ताल करने में जुट गई है। चलिए बात करेंगे अब बूंदी के, जहां राष्ट्र के लिए कर्तव्य पथ पर शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देने के लिए पुलिस परेड ग्राउंड में पुलिस शहीद दिवस का आयोजन किया गया। पुलिस अधिकारियों और जवानों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके सम्मान में 2 राउंड फायरिंग भी की गई। साथ ही पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा ने इस वर्ष शहीद हुए पुलिसकर्मियों के बारे में जानकारी दी और पुलिस बल ने 8 यूनिट स्वैच्छिक रक्तदान किया। और अब खबर बीकानेर के छतरगढ़ से है, जहां प्लास्टिक पाइप की दुकानों में आग लग गई। ज्वलनशील सामग्री के कारण आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। वहीं सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड के साथ टैंकरों से आग पर काबू पाया गया। छतरगढ़ पुलिस टीम और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। पुलिस प्रशासन ने आसपास की दुकानों को खाली करवाने के निर्देश दिए। वहीं घटना में लाखों रुपए के नुकसान होने की आशंका जताई गई है। स्थानीय पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। छतरगढ़ थाना क्षेत्र के सत्तासर मार्केट की घटना बताई जा रही है। और अब खबर फलौदी से। देश सेवा में शहीद हुए पुलिस अधिकारियों एवं जवानों की याद में पुलिस रिजर्व लाइन में शहीद दिवस मनाया गया। इस अवसर पर शोक शस्त्र का आयोजन हुआ है। उसके बाद परेड की सलामी हुई है। पुलिस लाइन में शहीदों को 3 राउंड आकाशीय फायरिंग कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। उनके सम्मान में 2 मिनट का मौन भी रखा गया और उन्हें याद किया गया।
चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अब भीलवाड़ा की करेंगे, जहां भीलवाड़ा में पलक झपकते ही करीब 1.5 लाख की नकदी सहित सामान चोरी हो गया। आपको बता दें कि अहिंसा सर्किल के नजदीक मिठाई की दुकान के बाहर चोरी की वारदात हुई। मामले में पुलिस ने चोर की पहचान कर घर से 60,000 रुपए और मोबाइल बरामद किया है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की मदद से चोर के घर तक पहुंची है। छत्तीसगढ़ के कांकेर में शहीदों के शौर्य वीरता को नमन किया गया। एसपी ऑफिस के प्रांगण में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एसपी कलेक्टर के अलावा मुख्य अतिथि के रूप में कांकेर विधायक, पूर्व सांसद के साथ नगरपालिका अध्यक्ष, अन्य गणमान्य नागरिकों के अलावा शहीद परिवार के लोग भी उपस्थित हुए। सभी ने शहीदों के शौर्य को याद करते हुए पुष्प अर्पित किए। तो एसपी ऑफिस के प्रांगण में कार्यक्रम आयोजित हुआ। शहीदों के शौर्य को याद करते हुए उन्हें पुष्प अर्पित किए गए। छत्तीसगढ़ के कांकेर से तस्वीरें आपको बता रहे हैं। कांकेर से खबर है, जहां पर एसपी ऑफिस के प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान देखिए शहीदों के शौर्य को याद किया गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई, पुष्प अर्पित किए गए। शहीदों के शौर्य वीरता को नमन किया सभी ने। छत्तीसगढ़ के कांकेर से खबर, जहां पर देखिए शहीद दिवस पर शहीदों के शौर्य को, उनके शौर्य वीरता को नमन किया गया, श्रद्धांजलि अर्पित की गई। एसपी ऑफिस के प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर सभी ने शहीदों को याद करते हुए, उनके शौर्य को याद करते हुए उन्हें नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की।